देखो, अब आपके ये पहचानने में आएगा कि लीप ईयर कौन सा होता है और शताब्दी ईयर कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है। ध्यान से देखना ये चीज मैं मानता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, आपको सबको पता है कि एक ईयर में जो होते हैं वो कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक ईयर में बड़ा करके लिख दो, नहीं आ रहा होगा समझ में, कि एक ईयर में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, ठीक। तो बस समझो कि देखो 365 दिन होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एक ईयर होता है कितना होता है, एक ईयर में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। कितने, समझ लो, अभी समझना, बाद में कुछ सोचना मत। देखो, तो एक ईयर में लीप ईयर कैसे बनता है बताऊं, कि एक ईयर में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। क्लियर हुआ। अब एक ईयर में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, लेकिन उन्होंने 6 घंटे लेकर कितने लिए, 365 दिन लिए। जब दूसरे ईयर में आप पहुंचे तो दूसरे ईयर में भी आपके 365 दिन 6 घंटे जाएंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने कितने लिए, 365 दिन। जब तीसरे ईयर में आप पहुंचे तो तीसरे ईयर में भी आपने 365 दिन थे और 6 घंटे थे, लेकिन उसमें भी कितने लिए, 365 दिन। अब नोटिस करना कि लीप वर्ष कब होता है, जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। अब ये आता है आपका चौथा ईयर। क्या आता है आपका चौथा ईयर। चौथे ईयर में भी आपके 365 दिन 6 घंटे थे, लेकिन लिए कितने, 365 दिन। अब आप मेरी बात ध्यान रखो, ये चौथा ईयर है। अब चौथे ईयर में 365 दिन तो ये थे, तो आप एक नोटिस करो कि जो 366 दिन जो बने, आपने जो लिए, इन चीज को आप छोड़ते हुए चले तो 304 वर्ष में 365 दिन तो ये हो गए। अब इन्होंने क्या काम करा कि जब यहाँ पर 4 वर्ष हो गए तो 4 वर्ष में रुके, और जो एक्स्ट्रा तुम्हारे जो 6 दिन थे ना, 6 घंटे थे तो एक्स्ट्रा, इन सबको काउंट करके एक 24 घंटा बनने थे। मतलब कितने घंटे बनने थे, 24 घंटे बनने थे। और 24 घंटे जो इंडिकेट करता है वो किसे करता है, एक दिन को। किसे करता है, एक दिन को। तो इसी कारण क्या करा इन्होंने कि 24 घंटे जो बनाए थे एक दिन को इंडिकेट कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 366 दिन। तो लीप वर्ष इन्होंने कितना माना, कि लीप वर्ष में कैसे बनाए इन्होंने 366 दिन, ऐसे बना। क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा किताबों में कुछ दे रखा है, पर मैं इसे भी गलत करूंगा। गलत क्यों करूंगा, देखो, मैं ये आपको क्यों लिख पा रहा हूं कि ऐसा भी किताबों में है, पर ऐसा कुछ नहीं है किताबों में। मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये किताबों की लैंग्वेज है, लेकिन किताबों में ऐसे दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, अगर इसने ऐसे इस हिसाब से मान के चला है कि 366 दिन इस हिसाब से हो रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे सही बात बताना कि वो सही बात है या गलत बात है। ठीक है ना, कि इस हिसाब से 6 घंटे का तो मानने हैं, और 365 दिन प्लस 1 लगा 366 दिन में इस हिसाब से हमारा लीप वर्ष। अगर ये इस हिसाब से इसे लेकर चल रहे हैं, तो आप मेरी बात का सही जवाब देना कि मैं गलत कह रहा हूं, क्या ये किताब गलत कह रही है। ठीक है, तो समझो, अगर इन्होंने ऐसी बात मानी है तो समझो कि भाई आप मुझे बताओ कि ये 1896 क्या है, कहोगे सर लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपके दिन होंगे वो कितने होंगे, 366 दिन होंगे। सही बात है, गलत बात है, सही बात है, गलत बात है, कहोगे सर सही बात है। ठीक है, आप बताओ 1897 जब पहुंचे तो उसने 365 दिन 6 घंटे लिए होंगे, क्योंकि यहां से एक बार तक पहुंचे, क्योंकि मैंने बताया कि हर ईयर में क्या लेते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। एक ईयर में 2 ईयर में इतने चलता है, तो 365 दिन 6 घंटे लिए होंगे। ठीक है, फिर अब 1898 में गए तो उसमें भी 365 दिन 6 घंटे लिए होंगे। चलो सही बात है, ये इतने दिए तो इतने, लेकिन 6 घंटे एक्स्ट्रा लिए। चलो, अब 1800 आप 99 पहुंचे तो उसमें भी 365 दिन और 6 घंटे होंगे। यही बात है। चलो, आप मुझे बताओ, जब इसमें काउंट करा तो 1900 हो गए, 19 में भी आपके 365 दिन और 6 घंटे हो गए। यही था। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 4 ईयर हो गए, जी सर हो गए। जब 1900 4 ईयर हो गए, 365 दिन ये हो गए, 6 घंटे मिलाकर आपके 24 घंटे बने, मतलब कि एक दिन को बता रहे हैं, और एक दिन जब इसमें ऐड करोगे तो 366 दिन। अब जब 366 दिन आ चुके हैं तो आपका वो लीप ईयर है, 366 दिन तो लीप ईयर में आता है। अब आप यहां पर इंडिकेट करो, क्या ये सन लीप ईयर में आया है, क्या ये लीप ईयर में आया है। चलो, वो 365 दिन 6 घंटे अगर किताब में दे रखा है, कह रखा है कि ऐसा लीप ईयर आ जाता है, तो मुझे बताओ इसमें क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि 1900 हमारा शताब्दी ईयर है,
और शताब्दी ईयर में भी चलो लीप शताब्दी ईयर होता तो 400 से कटता, ना 400 से कट रहा ना 4 से कट रहा है, ये तो फिर क्या हो रहा है आपका शताब्दी ईयर आ रहा है। और शताब्दी ईयर वो ये क्या रहा है आपका साधारण ईयर आ रहा है। और साधारण ईयर में तो आपके 365 दिन होते हैं, पर ये भी इस हिसाब से 366 क्यों आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका गलत हुआ कि हाँ 365 दिन 6 घंटे नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सही बताऊंगा कि सही क्या था। तो सही देखो कि ये तो आपको प्रूफ करके दे दिया कि इस टाइप से अगर किताब में दे रखा है तो कभी मत पढ़ना। सही बताऊंगा, जो चीज है वही आपको हकीकत यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो जो मेन हक था, जो था किताब, जो मेन जो बात थी कि एक जो वर्ष बड़ा था, वो रीजन क्या था वो आपको सही करके बताता हूँ, जो आपको प्रूफ करेगा सही करके कि जो एक ईयर में होते हैं ना, एक ईयर में 365 दिन 5 घंटे, मैं सही करके लिख रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा, जो कायदे में देखा जाता है तो एक ईयर में 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट होती है। 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट होती है। वैसे देखा जाता है तो किसी किताब में दे रखे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 51.52 सेकंड कितने होते हैं कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52.51 सेकंड ये होते हैं मतलब कायदे में। तो लेकिन मैं समझो मेरी बात, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने 5 घंटे लिए और जो मिनट सेकंड मैंने भी छोड़ दिया, इसके हिसाब से मैंने कर लिया। जब एक ईयर में आपके 365 दिन 5 घंटे आए, ठीक, तो उन्होंने लिए कितने इसमें 365 दिन। जब दूसरे ईयर में पहुंचे आप तो उसमें भी आपके 365 दिन आए और 5 घंटे कुछ मिनट होंगे, सही बात है। तीसरे ईयर में भी आपके 365 दिन होंगे और 5 घंटे कुछ मिनट होंगे, सही बात है। और चौथे ईयर में भी आपके क्या होंगे 365 दिन होंगे, 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट होंगे। तो यहाँ क्या हुआ था, ये सब जो कुछ मिनट मिनट जुड़ गए ना, ये जो मिलकर बना रहे थे 23 घंटे कुछ मिनट बना रहे थे। क्या बना रहे थे 23 घंटे कुछ मिनट बना रहे थे। मतलब कि ये 5 घंटे कुछ सेकंड इन्हें अगर चार साल के बाद जब ऐड करा गया तो ये 23 घंटे कुछ मिनट बना रहे थे। अब आपके सामने पहले भी 365 दिन तो ये चल ही रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम करा, कुछ जब ऐसा हुआ कि 23 घंटे कुछ मिनट जब आ रहे थे तो उन्होंने इसे 23 घंटे कुछ मिनट को क्या कर दिया, पूरे के पूरे 24 घंटे बना रहे। 24 घंटे में कुछ ही मिनट कम रह चुकी थी, 24 घंटे में कुछ ही मिनट कम थी, तो उन्होंने क्या माना, पूरा पूरा 24 घंटे माना। तो कहा जाता है कि 24 ईयर को आपका क्या माना गया कि 366 दिन मान लिया। वो इस लैंग्वेज के हिसाब से जो एक्यूरेट है वो ये है, जो कायदा है वो यही था कि कुछ मिनट कम रह रही थी, जिसके कारण क्या होता, इस 366 में भी कुछ मिनट कम थी, तभी तो लीप ईयर बनाया। यहाँ कुछ मिनट कम थी लेकिन उन्होंने कितना माना, पूरा 24 घंटे। तो कहा जाता है कि 24 जो लीप वर्ष होता है उसमें भी क्या हुआ आपका पूरे के पूरे 366 दिन इस हिसाब से लिए गए। अब देखो शताब्दी ईयर की बात बताता हूँ कि शताब्दी ईयर में 365 दिन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे इग्नोर करना मेरी बात का कि यहाँ पर देखना कि भाई आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो ऐड होकर आ रहा था वो कितना आ रहा था इसमें कि 4 ईयर में जो ऐड होकर आ रहा था वो कितना आ रहा था पूरा 66, ठीक, और कुछ मिनट कम थी। अब जब आप 4 ईयर इसमें ऐड करोगे 8 ईयर आएगा, ये भी लीप ईयर आएगा। लीप ईयर में 366 दिन होंगे, कुछ मिनट कम होंगी इसमें, कुछ मिनट अब भी कम है नहीं है, समझना मेरी चीज। तो 8 ईयर में फिर आप लेके जाओगे तो 12 ईयर में 12 में भी 366 दिन होंगे, इसमें भी कुछ मिनट आपकी कम होगी, 366 में कुछ मिनट कम होगी। जब आप फिर 16 ईयर में लेके जाओगे लीप ईयर में तो यहाँ पर भी 366 दिन होंगे और कुछ मिनट क्या होंगी यहाँ पर भी कम होगी। तो आप करोगे डॉट 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 डॉट, यहाँ लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको डॉट डॉट करते हुए जब आपका 96 आ जाएगा, 96 वर्ष, तो 96 ईयर जब हो जाएगा आपका 96 वर्ष आ जाएगा तो उसमें भी आपके 366 दिन और कुछ मिनट कम होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा क्या 100 वर्ष, ये आप कह सकते हो शताब्दी ईयर। जब शताब्दी ईयर आया तो ये जो कुछ मिनट थी ना, ये जो कुछ मिनट थी टोटल सैनी, ये कम होते होते ये जो मिनट कम हो रही है टोटल कितनी होगी 24 घंटे कम होगी। ये यहां से लेकर यहां तक 96 तक मतलब कि 100 तक जो मिनट कुछ कम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिनट कम थी इसमें, तो ये जो कम हो रही थी वो कम होते होते आखिर में आकर 24 शताब्दी में कुल मिलाकर कितनी कम हुई आपकी 24 घंटे कम हो गई।
जब 24 घंटे कम हो गई तो आप 366 में से 24 घंटे घटाओगे तो 16वीं शताब्दी कितने ईयर की बनी? 365 ईयर की बनी। 16वीं शताब्दी कितनी ईयर की बनी? 365 ईयर की बनी। मैं मानता हूं आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि ये किस हिसाब से बने, कैसे कैसे शताब्दी में 365 दिन आए, लीप ईयर में एक दिन कैसे बढ़ा, और साधारण वर्ष में 365 दिन कैसे होते हैं। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है कि कैसे कैसे कैलेंडर बना था, कैसे कैसे इसका गुणा भाग करके इन्होंने इस चीज को करा था। ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखो आपको ये पता चला था कि एक्यूरेट का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट। तो जब ये 4 ईयर तक क्या हुआ था, 4 ईयर तक ये जो टोटल मिलकर जो बना दिए गए थे इन्होंने, ये 23 घंटे कुछ मिनट बना दिए थे। तो इन्होंने 23 घंटे कुछ मिनट को टोटल 24 घंटे मान लिए थे। तो टोटल जब 24 घंटे मान लो तो एक दिन हो गया, एक दिन 366 दिन। तो जब तुम्हें पता है कि कुछ मिनट कम थे तो 366 दिन में तो कुछ मिनट कम होंगे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तो माना था ना। ठीक है। अब इसी ईयर में जब तुम गए 8 ईयर कुछ मिनट कम होंगे, 12 में भी कुछ मिनट कम होंगे, 40 शताब्दी में लीप ईयर से कुछ मिनट कम होंगे, डॉट 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 96 तक भी कुछ मिनट कम होंगे। जब आपकी 16वीं शताब्दी जाती है तो जो जो कुछ मिनट कम थी ना, ये टोटल कम होकर आपकी पूरी की पूरी 24 घंटे कम हो गई थी, जिसके कारण 16वीं शताब्दी में जो दिन बचे थे वो कितने बचे थे? 365। तो कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में जो दिन देखा जाते हैं तो कितने होते हैं? 365 होते हैं। क्योंकि 16वीं शताब्दी हर 100 साल बाद आती है, और लीप शताब्दी जो आती है हर 400 साल बाद आती है। शताब्दी 100 साल बाद, और लीप शताब्दी जो आती है हर 4 साल बाद आती है। ठीक है। आई होप, मैं मानता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अच्छा टॉपिक था। आप अब पढ़ के आपको अनुभव होगा, आप किसी के सामने बता सकते हो कि हाँ कैसे कैसे ये चीज बनी थी। ठीक है ना, उसके बारे में। ठीक है, सब हो गया क्लियर? ठीक है। देखो आज की क्लास में मैंने आपको ये सब कुछ बताया कि कैसे लीप ईयर बने हैं और एक दिन कैसा बढ़ता है, शताब्दी में 365 दिन क्यों होते हैं, ये मैंने आपको सबको बता दिया। अगली क्लासों में आपको जो बात करना चाहूंगा, अगली क्लास में जो आपको मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्या होगा कैलेंडर की, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है ना। 2 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 3 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, क्या रहता है कि आप बताओ कि 5 ईयर में कितने लीप ईयर है, कितने लीप वर्ष है। ठीक है ना। तो 5 ईयर में कितने लीप वर्ष है, 6 वर्ष में कितने लीप ईयर्स है, 10 वर्ष में कितने लीप ईयर्स है। तो ये कल इस चीज के बारे में आपकी डिस्कशन होगी या बात होगी। और आज के लिए क्लास यही रहता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है ना। आपके सामने ऐसे ही आता रहूंगा और अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ आपको सब चीज पता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।